हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाउस ऑफ अकाउंट। मैं हूं जफर, आपका दोस्त। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम डायनामिक वर्कशीट कैसे बनाएंगे। जहां पर हमारे पास डेटा कुछ नहीं है तो हम उसको डेटा को किस तरीके से स्क्रैच करके लेकर आएंगे और उसको कैसे हम अलग अलग व्यू और चार्ट्स और टेबल्स में हम उसको डेटा को ट्रांसफर करेंगे। डायनामिक प्रेजेंटेशन सीखेंगे, इसमें जानेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को डायनामिकली अपन हम बता सकते हैं उसको। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर एक्चुअल एंड प्रीवियस ईयर का सेल का डिफरेंस लेंगे और प्लान डेट का डिफरेंस लेंगे और इसके साथ हम वेरिएंसेस भी मालूम करेंगे कि कितना कम हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है। इसी के साथ ही हम एक जेब्रा बीआई का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें कुछ डायनामिकली शॉर्ट फॉर्म में मिल सके। दोस्तों, हमें यहाँ पर ईयर एंड मंथ्स लेना होगा क्योंकि मंथ करंट ईयर हम ले रहे हैं 2023 एंड प्रीवियस ईयर इज 2024। हमें मंथ के ईयर के हिसाब से स्टोर के हिसाब से डेटा आना है, इसलिए हम पहले मंथ को लेकर आते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट लेना होगा मंथ को, तो इसीलिए हम इसको क्लिक करेंगे, फिर हम डेटा में जाएंगे, उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको एनी वैल्यू लिख कर आया है तो आपको लिस्ट में लीजिए क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन की तरह आना चाहिए, यानी कि जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें मंथ्स शो करना चाहिए। तो हमें ये लिस्ट कहाँ से लेना चाहिए मंथ्स की, तो हम यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करेंगे और प्लान देखिए, प्लान है हमारे पास, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से प्लान से आप मंथ्स को लीजिए, सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसको नीचे कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सारे मंथ्स आ जाएंगे, सारे के सारे मंथ शो कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, फरवरी देन जनवरी। अब हमें ईयर लेना होगा। ईयर लाने के लिए हम टुडे डेट के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टुडे को क्लिक करते हैं और इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करके इंटर करेंगे। देखिए आज की डेट आ गई है 1 जनवरी 7 जनवरी 2024, लेकिन हमें यहाँ पर 23 एज ए हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्चुअल एंड 22 एज ए प्रीवियस। सो हमें इसको पहले ईयर फॉर्मेट में चाहिए क्योंकि मंथ तो हमें नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। सो हमें ईयर फॉर्मेट में जाने के लिए होम पर जाना होगा और इसको डेट हटाकर जनरल को क्लिक करना होगा। कुछ नंबर्स देगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको एडिट करेंगे ईयर के लिए। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर एडिट कीजिए, ईयर लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक है, तो देखिए 24 आ गया है, 2024। पेज डेटा विद फॉर्मूलाज। दोस्तों, हमें यहाँ पर डेटा लाने के लिए, एक्चुअल्स डेटा हमें यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पर ईयर है हमारे पास। ईयर देखिए यहाँ 2024 है, एक्चुअल करंट यानी कि आप क्लिक कीजिए यहाँ पर, करंट यानी कि टुडे डेट के हिसाब से ये ईयर आ गया है, लेकिन एक्चुअल में हम अज्यूम किसको कर रहे हैं, 23 प्रीवियस 22 को कर रहे हैं। एक्चुअल में 23 प्रीवियस 22। सो हम लोग यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 अटैच कर देंगे ताकि ये 23 बन जाए। तो देखिए ये 23 बन गया। वो इसलिए आया था क्योंकि हम ये वीडियो बना रहे हैं 24 में। अब हमें यहाँ पर एक्चुअल का डेटा लेकर आना है। वो डेटा किस तरीके से मैच भी करना है दोस्तों। कैसे मैच करेगा, ईयर है हमारे पास, ईयर जनवरी यानी कि मंथ्स और प्लस सिटी स्टोर लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर मैच करना होगा उस डेटा को। तो हम उस मैच करेक्ट मैचिंग के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स लुकअप। एक्स लुकअप का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, डबल क्लिक कीजिए। अब हमें लुकअप वैल्यू चाहिए, हमें फर्स्ट लेना होगा ईयर। अगर ईयर को उसको लॉक कर दीजिए F4 से, क्योंकि अगर आप कहीं और ऐसे तरीके से क्लिक करेंगे तो वो शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ईयर को क्लिक कीजिए, कर लॉक कीजिए। लॉक बहुत जरूरी है, लॉक यानी कि F4। इसके बाद आप यहाँ पर हमें और क्या चाहिए वैल्यू में, एंड ईयर तो हो गया। इसके बाद हमें मंथ चाहिए, मंथ को भी लॉक कर दीजिए F4 के जरिए ताकि वो इधर उधर ना हो। उसके बाद हमें एंड और क्या चीज चाहिए, किससे मैच करना चाहिए, वो ईयर मंथ एंड स्टोर लोकेशन के हिसाब से मैच करना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यू खत्म हो गया, कॉमा लगा दीजिए। अब हमें चाहिए लुकअप एरे। एरे मीन्स इंफॉर्मेशन कहाँ से चाहिए हमें, एक्चुअल के डैशबोर्ड से। आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ देखिए टेबल 1 ईयर आ गया, यानी कि ये जो टेबल है टेबल का नेम है टेबल 1। तो पहले हमने ईयर को सेलेक्ट किया एंड उसके बाद एंड प्रेस कीजिए। और हमें क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, ईयर मंथ चाहिए हमें, एंड क्योंकि हमने उसी तरीके से सेलेक्ट किया है यहाँ पर स्टोर लोकेशन। ठीक है, ये तीन चीज हमने सेलेक्ट की है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दे रहा है, लुकअप एरे। सो हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, लुकअप एरे खत्म हो गया है, हमें रिटर्न एरे मीन्स वापस आना है।
वापस आने के लिए ये तो खत्म हो गया, हमें होना क्या चाहिए फाइनल चीज? हमें फाइनल चीज चाहिए सेल्स, यानी कि टेबल की सेल्स चाहिए हमें लास्ट। ठीक है, सो इफ नॉट मैच के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? कॉमा, इसको क्लोज कर दीजिए एंड डबल कोटेशन लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गई। जनवरी में अलाबामा में कितना, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको क्लिक कीजिए, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो जनवरी में 23 का अलाबामा अरिजोना में 8876। तो यहाँ पर जाकर एक्चुअल में चेक कीजिए। 23 कहाँ पर है? यहाँ पर है 23। देखिए 8876 अलाबामा अरिजोना में 8640। तो यहाँ पर आ जाइए डैशबोर्ड पे 8640, सारे के सारे जनवरी की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, और हमें सारी भी इंफॉर्मेशन आ गई। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिफरेंट मंथ्स, देखिए मार्च, अगस्त, मैचिंग पॉइंट्स आ गए सबके। नवंबर में दिसंबर लेता हूँ 23 का, देखिए 10,300, 12,300। तो यहाँ पर एक्चुअल में जाएंगे हम, यहाँ पर लास्ट चेक करेंगे दिसंबर, देखिए यहाँ पर 10,300, 12,300। तो सारी मंथ के हिसाब से इंफॉर्मेशन हमें आ गई है। ठीक है, अब डैशबोर्ड पे हमें प्रीवियस ईयर का लेना है। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर का किस तरीके से लेंगे? हम एक काम करेंगे, पहले यहाँ पर आइए, आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल बी। ठीक है, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कॉपी होगा। सो हम यहाँ पर एडिट में जाना होगा उसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर C7 आ गया। ओके, लेकिन हमें स्टोर लोकेशन के हिसाब से चाहिए, यानी कि ये जो बी का कॉलम है, बी के कॉलम में ये 7 चाहिए हमें। तो इसको एक काम कीजिए, आप मॉडिफाई कर दीजिए, बी कैपिटल बी है वो, तो कैपिटल बी 7 लीजिए। ठीक है, और एक चीज, ये प्रीवियस है, ईयर है, तो हमें यहाँ पर करंट ईयर से एक साल कम होना है प्रीवियस, यानी कि तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? फर्स्ट जो वैल्यू है लुकअप वैल्यू में हमने क्या किया था? ये करंट ईयर को चूज किया था 2023 को, तो हमें 2022 का चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करिए, -1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो दो चेंजेस हमें प्रीवियस में करना होगा। एक चेंजेस होगा हमारा जो स्टोर लोकेशन का B7, और एक चेंजेस होगा ईयर में। ठीक है, अब आप इंटर कर दीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर 2022 का भी आ गया। आप इसको डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा आप चेक कर सकते हैं, जैसा दिसंबर 23 का ये है, तो 22 में दिसंबर में क्या है? 11,000, 13,000 का चेक करते हैं जाकर। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए एक्चुअल पर, देखिए लास्ट दिसंबर में 22 के 11,000 एंड 13,000 चेंज, इस तरीके से मैच करके डैशबोर्ड में ट्रांसफर हो चुका है ये भी। ठीक है, तो हमें प्रीवियस करंट ईयर एक्चुअल आ गया, और प्रीवियस ईयर भी 22 का भी हमें इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें लेना है प्लान की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो प्लान का डेटा हमें यहाँ पर लेकर आना है, लेकिन हमें यहाँ पर प्लान, देखिए हमारा है कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, प्लान ईयर्स, ईयर टू डेट सेल्स जो है हमें यहाँ पर सिटीज हम रो में ले लिए, और कॉलम्स में हमने मंथ्स को लिया। तो हमारा ये डेटा सीधे तरीके से वहां पर बैठना है, तो हम एक बॉक्स का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम एक्स लुकअप भी यूज कर सकते हैं। काम करते हैं, प्लान के लिए भी एक्स लुकअप यूज करते हैं। सो हम डैशबोर्ड पे आएंगे, हम यहाँ पर एक्स लुकअप का फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, हमें एक्स लुकअप की वैल्यू चाहिए। ओके, एक्स लुकअप के बाद हमें यहाँ पर लेना क्या होगा, क्योंकि ईयर को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्चुअल हमें इन्फॉर्मेशन लेना है। तो प्लान में जो डेटा हमें दिया गया है वो एक्चुअल के हिसाब से दिया गया है, जो हमने प्लान किया था, यानी कि प्रेजेंट ईयर एक्चुअल ईयर में हमने जो भी प्लान किया है। तो हमें यहाँ पर डैशबोर्ड में ईयर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईयर को कुछ मत कीजिए, एंड मंथ्स को भी कुछ मत कीजिए। हमें क्या होना है? स्टोर लोकेशन के हिसाब से होना है। ठीक है, एंड ठीक है, B7 अलाबामा, हम सिटी ले लेते हैं, उसके बाद हम इसको कॉमा, फिर हमें चाहिए लुकअप एरे। ठीक है, लुकअप एरे मीन्स हमें प्लान के पास से चाहिए, यानी कि सिटीज, पूरी सिटीज की इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। ठीक है, अब इसको भी देखिए आप, क्योंकि डेटा हो जाएगा, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए F4 प्रेस कर कर। ठीक है, फिर आप कॉमा लीजिए। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? रिटर्न एरे। अब हमें वापस क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? हमें डेटा चाहिए ना, वैल्यूज। सो आप इसको पूरा सेलेक्ट कीजिए डेटा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर, अब क्या दे रहा है देखिए, सर्च मोड वगैरह का लास्ट क्या है? ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर कर दीजिए। देखिए आपको सारी इंफॉर्मेशन आ गई, जनवरी से लेकर लास्ट तक अलाबामा की। लेकिन हमें क्या चाहिए? अगर हम दिसंबर सेलेक्ट करें, तो हमें दिसंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए।
अगर हमने यहाँ पर जनवरी सेलेक्ट किया तो जनवरी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हमें क्या हो गया यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो हम इसको ऑर्डर में डालेंगे, यानी कि हम अगर जनवरी प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो जनवरी आना चाहिए और दिसंबर क्लिक करेंगे तो दिसंबर आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। देखिए जनवरी 9012 8000 जैसे प्लान पर जाए हम, तो हमें देखिए अलबामा का 9228 इस तरीके से आ गया। तब हमें इसको चेंज करना होगा, लेकिन हमें यहाँ पर जनवरी से दिसंबर तक दे दिया। देखिए इसको हम क्या करेंगे, और एक लुकअप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, सेकेंड लुकअप लिखेंगे। जैसा यहाँ पर एक्स लुकअप, एक्स लुकअप का टैब लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें होना लुकअप वैल्यू कहाँ से आना चाहिए हमें, यानी कि मंथ के हिसाब से आना चाहिए। तो इसको हम F4 कर लॉक कर देंगे, देन कॉमा, ठीक है। अब हमें लुकअप एरे, यानी कि इंफॉर्मेशन कहाँ से चाहिए हमें, लैन से। क्या चाहिए, मंथ है ना, तो मंथ चाहिए हमें, ठीक है। और इसको भी क्या कर दीजिए आप, यहाँ पर देखिए आ गया। इसको भी ऑल्ट F4 सॉरी F4 कीजिए, F4 करके लॉक कर दीजिए, ठीक है। ये लॉक हो गया, ओके। देखिए B2 M2 तक लॉक हो गया। इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसको सिर्फ लॉक करेंगे, ठीक है। तो ये भी लॉक हो गया। सब हम बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर हम कॉमा एंड डबल कोटेशन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट एंड इंटर कर देंगे। देखिए हमारा सिर्फ लाइन जनवरी यानी कि सिर्फ दिसंबर का डेटा है यहाँ पर, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, दिसंबर लिया है 23। तो दिसंबर में दिसंबर का अलाबामा का प्लान डेटा, अरिजोना का 10,000 12,000। तो हम यहाँ पर प्लान पर जाएंगे, जाकर दिसंबर मंथ में अलाबामा का कितना है 10,500 एंड 12,500, सिर्फ ये दिसंबर की इंफॉर्मेशन देगा डैशबोर्ड में। ऐसे अगर हम यहाँ पर मई जून लेंगे तो जून का प्लान डेटा, एक्चुअल प्रीवियस जून का प्लान डेटा, उसके बाद सितंबर लेंगे तो सितंबर का। इसी तरीके से हम मंथ्स जो भी लेंगे उसका प्लान डेटा आ गया। जैसे हम देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का 12,200 कौन सा है, ये नवंबर। तो हम प्लान में जाएंगे, नवंबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कौन सा है, थर्ड लाइन, ठीक है, नवंबर 12,200। तो यहाँ भी कितना है डैश में 12,200, ठीक है। ये डेटा यहाँ पर जो है जीरोस में, हम यहाँ पर जीरोस ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पर जीरोस नहीं आ रहा, तो चाहे तो हम इसको जीरोस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको जीरोस यहाँ से जाकर आप ऐड कर लीजिए, जीरोस चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब आ जाइए, हमें वेरिएंस मालूम करना है, ठीक है। वेरिएंस मालूम करने के लिए आप पहले यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, यानी कि विंडोज डॉट। इससे हमें कुछ डिफरेंट इमोजीज ओपन होंगे, ठीक है। तो हम उसको यहाँ पर आ जाएंगे, क्लिक कर इन्फिनिटी पे आ जाइए। यहाँ पर एक सिंबल आएगा वेरिएंस का, इस सिंबल को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिए, यहाँ लेंगे हम प्लान ईयर, ठीक है। सो हमें प्रीवियस ईयर में कितना परसेंटेज हुआ और प्लान ईयर में कितना परसेंटेज डिफरेंस हुआ, हमें चेक करना है। तो हम प्रीवियस ईयर और यहाँ पर प्लान ईयर परसेंटेज है, तो हम चेक करके ले लेते हैं डायरेक्टली, अपने कीबोर्ड से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, कीबोर्ड से ले लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमें प्रीवियस ईयर का डिफरेंस कितना हुआ मालूम होना है। किस तरीके से मालूम करेंगे हम, इज इक्वल टू एक्चुअल ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर -1। ये एक फॉर्मूला है, हमेशा याद रखिए। अगर जब भी आपको प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना डिफरेंस चेंज हुआ है मालूम करने के लिए, एक्चुअल ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर -1, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। देखिए इतना चेंज हो गया है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक कर यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, कितना चेंज हुआ कितना नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे क्या कीजिए आप करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर को क्या कीजिए आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग कीजिए, कॉपी हो जाएगा। नहीं तो एक काम कर सकते हैं आप, ठीक है, ड्रैग भी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करना होगा हमें। तो मैं इसको कंट्रोल सी कर लेंगे, कंट्रोल वी कर लेंगे, ठीक है। ड्रैग भी हो गया और इसको और एक यहाँ पर खुद ब खुद डिवाइड भी हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ अगर हम क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्या दिया, C7 डिवाइड बाई D7, यानी कि एक्चुअल ईयर डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर, C और D डिवाइड बाई D करके यहाँ इन्फॉर्मेशन ले लिया।
लेकिन प्लान ईयर किससे डिवाइड करते हैं आप हमेशा? ई से डिवाइड करते हैं, यानी कि ये कॉलम ई से, एक्चुअल डिवाइड बाई प्लान। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको डी यानी कि प्रीवियस ईयर डिवाइड बाई प्लान ये दे दिया, लेकिन आप उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाई E7। तो यहाँ पर लेंगे हम C7 डिवाइड बाई, कैपिटल में ले लीजिए, C7 डिवाइड बाई E7, ठीक है। इसको इंटर कर दीजिए, कितना आया देखिए, इतना आ गया। अब आप इसको ऐसे ही ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। ओके, इस तरीके से चेंजेस आ गया हमें कि एक्चुअल ईयर से प्लान, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है, जो सेल है, उससे प्लान सेल में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉसेस है। और प्रीवियस ईयर भी इंफॉर्मेशन हमें दे दिया कि प्लान प्रीवियस ईयर में जितना हुआ और प्लान से कितना डिफरेंस है, वो हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन दोस्तों अगर हमें 0% सेल हुआ तब क्या होगा, यानी कि अगर एक्चुअल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब क्या होगा, वैल्यू एरर आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पर कुछ चेंजेस लाकर चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक्चुअल में मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं डैशबोर्ड पर, कहाँ पर डिलीट करेंगे हम, अप्रैल, ठीक है। तो हम नवंबर हटाकर अप्रैल का लेते हैं, ठीक है। देखिए अप्रैल में हम ले लिए तो कितना आ रहा है हमें, -1, यानी कि हमें एरर भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही हमने अगर जीरो प्रीवियस ईयर में भी जीरो लिया तब क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल कभी कभी एरर भी आ जाएगा, अगर कोई वैल्यू भी नहीं रही तो बिल्कुल एरर आ जाएगा। तब क्या कर सकते हैं आप, अगर कभी आपको इस तरीके से एरर आ रहा तब और एक काम कर सकते हैं आप, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। क्या करेंगे उस वक्त, एरर अगर आपको आया तो आप इफ एरर का इस्तेमाल कर सकते हो, इफ एरर, यहां पर कॉमा, डबल कोटेशन, क्लोज, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। इफ एरर का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर भी इफ एरर मैं ले लूंगा, इफ एरर, ठीक है। यहां पर कॉमा, डबल कोटेशन, ओपन क्लोज, इन ब्रैकेट क्लोज, इंटर, इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। वैल्यूज चेंज नहीं होंगे लेकिन फॉर्मूला जरूर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा, कितना परसेंटेज हुआ हमें अगर चेक करना है, परसेंटेज ऑफ चेंज अगर मालूम करना है तो पूरा को सेलेक्ट कर कर डायरेक्टली परसेंटेज को क्लिक कीजिए। देखिए डायरेक्ट हमें ओवरऑल परसेंटेज मालूम हो गया कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, माइनस में जा रहा है, यानी कि कितना डिफरेंस हो रहा है दोनों में, प्रीवियस। उसके बाद देखिए और एक काम कर सकते हैं आप, ये जो जीरोस है इन जीरोस को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आइए, एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं आप, Ctrl+1, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर दिया है तो आप इसको एक काम कर दीजिए, कैरेक्टर्स में ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ओके कर लीजिए, देखिए आपको जीरोस भी ऐड हो गया प्लस कॉमर्स भी आपको ऐड हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हम मंथ्स वगैरह चेंज करेंगे सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएंगी। जैसे ये नवंबर है तो एक काम करता हूं मैं, दिसंबर ले लेंगे हम इसको, जनवरी ले लेंगे इसको। तो जनवरी में देखिए कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ। उसके बाद हम लेंगे फरवरी, फरवरी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो इस तरीके से मालूम कर सकते हैं सारे मंथ्स का। फिर अगस्त अगर हम देखना चाहें तो अगस्त का परसेंटेज, फिर हम अक्टूबर सितंबर का देखना चाहें तो इस तरीके से हम अलग अलग परसेंटेजेस मालूम कर सकते हैं एवरी मंथ का। अब दोस्तों यहाँ पर हम ऐड करेंगे चार्ट्स। हर चीज़ हमें यहाँ पर डायनामिकली आ गया है, सारी इन्फॉर्मेशन हम जिस तरीके से मंथ्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो हमें डायनामिकली यहाँ पर सब डेटा आ गया है। अब हमें चार्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है। चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर हेडिंग के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्रेस कीजिए, एक्चुअल और प्लान दो के हिसाब से हम चार्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इंसर्ट में जाइए, ओके, कॉलम, ये वाला चार्ट लेते हैं, ठीक है, कॉलम चार्ट। इसको हम यहाँ पर इस कॉलम चार्ट को साइड में लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल एंड प्लान, इसको हम यहाँ ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ ऊपर ले लेंगे इसको, एक्चुअल एंड प्लान को। जो टाइटल जो है, इस टाइटल को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। टाइटल में हम लिखेंगे एक्चुअल सेल्स,
ठीक है। इसके बाद इधर आ जाइए आप। ओके, काम करेंगे हम थोड़ा सा इसको इसको चेंजेस करेंगे। ठीक है, कलर्स वगैरह के लिए फॉर्मेट में जाएंगे। अभी हमें कौन सा ब्लू बता रहा है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, सो एक काम करते हैं, डार्क ले लेंगे। और ये जो है इसको प्रीवियस को हम इसको क्या करेंगे, प्लान जो है प्लान को हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा इस तरीके तो थोड़ा डायनामिकली चेंज देखेंगे। ओके, इस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल एंड वर्सेस, एक काम करेंगे इसको थोड़ा चेंज करेंगे, एक्चुअल वर्सेस प्लान सेल्स। ठीक है, तो एक्चुअल 23 और प्लान भी है 23 का ही है वो। ओके दोस्तों, अब हम दूसरा चार्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा चार्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम लेंगे स्टोर लोकेशन के साथ, स्टोर लोकेशन कंट्रोल पकड़कर प्रीवियस ईयर का परसेंटेज। ठीक है, ये हिसाब से हम इंसर्ट में जाएंगे, जाकर यहाँ पर ठीक है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें प्रॉफिट कौन सा, लॉस कौन सा इजीली दे दिया। तो इस चार्ट को हम थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे। ओके, लेकिन वो थोड़ा सा चार्ट्स मूवमेंट आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, जाकर दोबारा से इस चार्ट को ले लिए हम, इसको यहाँ पर थोड़ी एडिटिंग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे एडिटिंग, ये नंबर्स है, इस यहाँ भी है ना ऑप्शन, इस तरीके से भी रख सकते हैं हम। देखिए ऑप्शंस, और ऑप्शंस हमें आ गए हैं यहाँ पर। इस तरीके से भी चार्ट्स बना सकते हैं हम, या फिर ऐसे भी चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से भी चार्ट्स बना सकते हैं। ओके, आउटलाइन आ जा रहा, फिल में थोड़ा फीका लेंगे, या फिर इसको ले लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको ले लिया। उसके बाद देखिए, आप इसको क्लिक कीजिए, इसको डबल क्लिक करने से ये यहाँ पर फॉर्मेट लाइन आ जाएगी। फिर आप इस पर जाइए लेवल से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लेवल्स है, यहाँ पर हमें, आप यहाँ पर आ जाइए चार्ट के इसमें, और यहाँ पर आपको लेवल्स नजर आएंगे। सो नेक्स्ट टू के बदले हम नन कर देंगे, तो यहाँ से सारे नेम सिटी के चले गए। ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सारे चीज चले गए, और इस चार्ट को भी हमें निकालना है, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आ गई है। इसके बाद हम डेटा लेबल्स हटा दिए, तो हम इस पर क्लिक करके एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ऐड डेटा लेबल्स पे आप क्लिक कीजिए। देखिए जो भी यहाँ पर आपको प्रीवियसली इन्फॉर्मेशन आई थी, मैं इसको कंट्रोल जेड कर बैक आकर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो भी है, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देंगे डेटा लेबल को। ठीक है, सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इस पे आप डायरेक्टली क्लिक कीजिए, कर ऐड डेटा लेबल्स को क्लिक कीजिए, खुद ब खुद आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, और इसकी जो शेप लाइन है, इसको भी हम नील कर देंगे, ताकि हम सीधी तरीके से इसको फिट कर सके इसमें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर डेटा आ गया। देखिए हमें यहाँ पर कुछ चार्ट्स है, इस चार्ट को हम एक काम करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, जाकर शेप फिल में हम नो फिल कर देंगे। ठीक है, ओके, तो हमें इस तरीके से यहाँ पर ये वाला चार्ट आ गया, और ये चार्ट हमें इस तरीके से, हम और ये जो नेगेटिव है इसको हम और भी तरीके से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको डबल क्लिक कीजिए इस चार्ट पे। ठीक है, आपको यहाँ पर आइए, फिल में जाइए आप, इन्वर्ट इफ नेगेटिव, इसको क्लिक कीजिए, और नेगेटिव में हम एक काम करेंगे, पॉजिटिव पे काम करेंगे। एक काम करेंगे, पूरे पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, इन सारे के सारे पॉजिटिव को हम एक काम करेंगे, ब्लू में ले लेंगे। ओके, ब्लू भी हम थोड़ा सा ये लेते हैं। इन्वर्ट इफ नेगेटिव में जो है हम इसको एक काम कर देंगे, रेड में, रेड में दे देंगे। ठीक है, जो भी नेगेटिव रहेगा तो वो रेड रेड में इजीली आ जाएगा। इस रेड को भी हम थोड़ा सा फीका कर सकते हैं, या फिर हम लाइट, इस तरीके से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए रेड इस तरीके से आ गया। तो अब आप यहाँ पर इसको, ठीक है,
प्रीवियस ईयर को यहाँ पर साइड में ले लीजिए, इसको थोड़ा सा ब्राउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये इसको यहाँ पर ले लीजिए, इसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ऊपर ले रहा हूँ मैं। इसको अभी हम एक काम करेंगे, इसका बॉर्डर रिमूव कर देंगे। और एक हर चीज़ हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इस चार्ट में, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, चार्ट्स को, फॉर्मेट में जाइए, आउटलाइन भी आप नो आउटलाइन कर दीजिए, ठीक है। बॉर्डर, नो बॉर्डर, ओके। यहाँ पर फॉर्मेट में जाइए, शेप लाइन, नो शेप लाइन, आउटलाइन, नो आउटलाइन, ठीक है। और आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कीजिए, यहाँ पर ये भी हटा दीजिए, ओके। आपको इन्फॉर्मेशन दिया, अब हमें इसके हिसाब से अगर लेना है, ठीक है, जैसे अलबामा के नीचे ये होना है हमें बराबर, तो हमें एक काम करना होगा, इसको क्लिक करना होगा, अलबामा के नीचे हम ये लेंगे ताकि दो भी बराबर बैठ सके चार्ट्स, ठीक है। और अरिज़ोना के पास हमें ये चीज़ है, ये अरिज़ोना में प्रीवियस ईयर में ज़्यादा है, करंट ईयर में कम है, ठीक है। यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर में ज़्यादा है, करंट ईयर में कम है। तो हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है न्यूयॉर्क यहाँ पर अरिज़ोना की, तो ये यहाँ पर प्रीवियस ईयर में ज़्यादा सेल है, करंट ईयर में कम है, तो ये ज़रा लॉसेस में जा रहा है हमें, ठीक है। जैसे ही देखिए, अब हमें यहाँ पर 2 हमारे पास है प्लान्स, ठीक है। मैं थोड़ा-सा ऐसा कर देता हूँ ताकि वीडियो की वजह से नहीं दिखेगा। हम इसके बराबर में आ जाएँगे। अलबामा, अरिज़ोना, इसके बराबर में चार्ट फिक्स करना होगा हमें, ओके, कोलोराडो का और इसका, डेलावेयर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, फ्लोरिडा और इसका, ठीक है। ये कितना है 1, 2, 3। हमें इसके हिसाब से अगर चार्ट फिक्स करना है तो इसको भी थोड़ा-सा हम ऐसा अंदर ले लेंगे ताकि इसके हिसाब से चार्ट्स को फिक्स किया जा सके। सो ओके, क्योंकि ये काफ़ी करीब में है, चाहे तो हम इसको भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो नहीं दिखेगा, इसलिए मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। ओके दोस्तों, इस तरीके से मैंने सब चार्ट को यहाँ पर एक दूसरे में फिक्स किया है। देखिए यहाँ पर बराबर आ रहा है हमारे, फ्लोरिडा का मैंने 6, जॉर्जिया का, ओके, अभी 0 है। सबसे हाईएस्ट लॉसेस हमें अरिज़ोना का है, ठीक है, अलाबामा के बाद अरिज़ोना। तो इस तरीके से आप अगर देखिए, इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर चेंज करते हैं फ़रवरी की, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए, कोई लॉस नहीं है यहाँ पर फ़ेब में। अगर आप मार्च में जाएँगे, तो मार्च में देखिए थोड़ा-सा लॉस है मार्च में, अलाबामा में। तो जैसे-जैसे आप अपने हिसाब से चेंज करते जाएँगे ईयर, जैसे-जैसे आपको मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए मंथली, वैसे-वैसे चार्ट खुद ब खुद अब चेंजेस करते जाएगा। ठीक है? और भी चार्ट्स हम ले सकते हैं यहाँ पर। ये चार्ट्स हमने जो लिया है वो एक्चुअल वर्सेस प्लान सेल्स के लिए लिया है। अगर प्रीवियस वर्सेस प्लान सेल्स भी अगर हमें मैनेजमेंट को चाहिए तो हम इस तरीके से वो भी चार्ट लेकर इस तरीके से हम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं डायनामिकली। लेकिन दोस्तों, हमें ये चार्ट्स बनाने में, हमें ये डेटा बनाना, ये चार्ट्स बनाने और उसको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ है हमें, और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसीलिए हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, जो आसानी से खुद ब खुद हमें हमारे लिए चार्ट्स क्रिएट कर सकें और डेटा इन्फॉर्मेशन बना सकें। तो हम ज़ेबर बीआई यूज़ कर सकते हैं। ज़ेबर बीआई एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम डेटा अच्छे डायनामिकली और बहुत ईज़ी बना सकते हैं, क्योंकि हमें ये प्रोफ़ेशनली बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, हमारा टाइम भी बहुत कंज़्यूम होगा। हम एक काम करते हैं, ठीक है, मैं कंट्रोल ज़ेड कर लेता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन को। देखिए बहुत कितना टाइम लगा है मुझे ये बनाने के लिए, बहुत सारा टाइम लगा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये सारी चीज़ को मैं डिलीट कर दूँगा, कर हम उसको थोड़ा-सा कुछ और यूज़ करेंगे। ठीक है। हम ये सारा का सारा डेटा डिलीट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ, वेरिएंस के साथ हमें बनाना है, यहाँ पर चार्ट बनाना है, और हमारे पास टाइम भी कम है और हमें टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ज़ेबर बीआई एक एप्लीकेशन है, उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स काफ़ी डायनामिकली और बेहतरीन तरीके से और टाइम एक्यूरेसी में हमें आ जाए। हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर
हमारे पास कुछ भी पहले चेक करेंगे कि कोई ओके कोई गैप तो नहीं है, खाली ब्लैंक रो तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, काम करते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर एडिंग्स दिख रहा है हमें आपको यहाँ पर। तो इस एडिंग्स को आपको क्लिक करना है अपने एक्सेल में। यहाँ पर गेट एडिंग्स में जाना है आपको। ठीक है, तो आपको स्टोर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप खाली टाइप कीजिए ज़ेब्रा। तो आपको ज़ेब्रा बीआई यहाँ पर आ गया देखिए। ज़ेब्रा बीआई फॉर टेबल्स फॉर ऑफिस, ज़ेब्रा बीआई टेबल्स फॉर ऑफिस, ज़ेब्रा बीआई चार्ट फॉर ऑफिस। तो हम एक काम करते हैं, पहले टेबल्स का लेते हैं। ठीक है, ज़ेब्रा बीआई, ज़ेब्रा बीआई टेबल्स फॉर ऑफिस। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमारे सारे का सारा डेटा ये चार्ट में कन्वर्ट कर रहा है और लोड भी कर रहा है। देखिए चार्ट में लोड हो चुका है हमारा सारा डेटा। ठीक है, प्लीज साइन इन टू स्टार्ट एडिटिंग ज़ेब्रा बीआई फॉर ऑफिस। भाई डू आप इसमें साइन इन भी कर सकते हैं ताकि सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया। कभी आपको अगर फ्री है तो आप इस्तेमाल कर लीजिए, और साइन इन भी इसमें फ्री है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको साइन इन करके, उसके बाद आपको किस तरीके से चार्ट कर सकते हैं वो हम बताएंगे। तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, हमें यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो हम थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन दिख सके। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन हमें सही समझ में आ जाए। ठीक है, और कुछ इंफॉर्मेशन है ज़ेब्रा बीआई टेबल्स फॉर ऑफिस। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है यहाँ पर टेबल। देखिए जॉर्जिया, हम इसको हटाकर भी यहाँ पर रख सकते हैं। चार्ट्स वगैरह हमें नहीं आया इसीलिए क्योंकि हमने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, तो हम इस जगह पर ये देखिए एक्चुअल ईयर प्रीवियस ईयर प्लान हमारे पास है ऑलरेडी, लेकिन हमारे पास देखिए प्रीवियस ईयर एक्चुअल, हम इसको इधर तरफ कर देंगे, एक्चुअल को इधर आ जाएगा, प्रीवियस देखिए आ गया एक्चुअल प्रीवियस प्लान। ठीक है, फोरकास्ट है, जो फोरकास्ट हमारे पास अभी यहाँ पर नहीं है, हमारे पास 3 है, लेकिन इन्हें क्या करा देखिए यहाँ पर परसेंटेज वेरिएंस भी दे दिया, ये एक्चुअल प्रीवियस ईयर का वेरिएंस और उसका परसेंटेज, प्रीवियस ईयर प्लान वेरिएंस और उसका परसेंटेज भी दे दिया। ठीक है, फोरकास्टिंग परसेंट ओके, फोरकास्ट भी दे दिया लेकिन उसका परसेंटेज नहीं दिया। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें बना के दे दिया वो। हम इसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये इस तरीके से स्टोर लोकेशन के नीचे हम इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन हमें डेटा पूरा आ जाएगा यहाँ पर। और देखिए डेटा के में आया है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि थाउजेंड्स में है हमारा डेटा। तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चार्ट्स हमें नहीं आया क्योंकि ये ट्रायल वर्जन है, इसलिए हमें चार्ट्स नहीं आया। हम एक देखिए दोस्तों ज़ेब्रा बीआई का यहाँ पर पेज खुल गया है, फ्री 14 डे ज़ेब्रा बीआई ट्रायल फॉर ऑफिस प्रो ट्रायल। ठीक है, यहाँ पर ज़ेब्रा बीआई का फ्री ट्रायल दिया है। यहाँ पर नेम, लास्ट नेम, योर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड कंट्री दे दिया आपको, एक्सेल पावर पॉइंट या बोथ के लिए। फ्री गेट माई फ्री ट्रायल। मैं चेक कर देखता हूँ इन्फॉर्मेशन डालकर क्या आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फ्री ट्रायल के लिए कर दिया है। देखिए यहाँ पर फ्री ट्रायल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है मुझे। थैंक यू फॉर ट्राइंग आउट ज़ेब्रा बीआई। ठीक है, और यहाँ पर कुछ खुद ब खुद इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे किस तरीके से एडिंस करें यहाँ पर एडिंस में जाकर। मैंने ऑलरेडी एडिंस कर लिया है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है एडिंस की। इंसर्ट योर एक्स डेटा, इंसर्ट योर डेटा इन एक्सेल। खुद ब खुद ये क्रिएट करेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एडिंस है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, एक काम करेंगे, इसको निकाल देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, एडिंस में जाएंगे, जाकर हमारे पास यहाँ ज़ेब्रा बीआई है, इसको ले लेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। लाइसेंस परमिशन पूछा है हमें। ठीक है, फिर हमें साइन इन की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है दोबारा से। मैं साइन इन कर आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हमें ट्रायल वर्जन है ज़ेब्रा बीआई का, इसीलिए हमें ट्रायल की इंफॉर्मेशन दे रहा है सिर्फ। तो देखिए कुछ इंफॉर्मेशन किया है,
तो एक्चुअल को हम यहाँ लेते हैं, प्रीवियस को वहाँ पर, इसको चाहे तो हम थोड़ा-सा चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ये डेटा है हमारा, सिर्फ़ देखिए सिर्फ़ 3 है, यहाँ पर 3 कॉलम, लेकिन डेटा हमें वेरिएंसेस के साथ दे दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से डाल देता हूँ, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं हम। देखिए एक्चुअल को ऐसे भी फॉर्मेट में ले सकते हैं हम, चाहे तो इसको ऐसे भी फॉर्मेट में ले सकते हैं हम। ठीक है, प्लान को हम इस तरीके से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं हम, इस तरीके का भी फॉर्मेट कर सकते हैं हम। तो ये सेटिंग्स है डिफरेंट अलग-अलग तरीके की, और इसमें यहाँ भी सेटिंग्स है कुछ। देखिए एक्चुअल 2003 का है, प्रीवियस ईयर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया। अगर मैं फॉर एग्जांपल 2022 ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वो कर दिया है, तो इसीलिए। लेकिन कमेंट्स हम वो भी कर सकते हैं, चाहे तो फोर कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी चार्ट्स नहीं है, तो इसीलिए कमेंट्स का ये बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। लेकिन जब चार्ट्स आएगा तो ये कमेंट्स और रिमार्क्स का भी ऑप्शन देगा, तो वहाँ पर भी कमेंट्स और रिमार्क्स आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर ट्रायल वर्जन होने की वजह से ये ज़ेब्रा बीआई ऐप अपने को भी चार्ट्स नहीं दिया, अदरवाइज कमेंट्स वगैरह ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ से। तो आप चाहे तो डायरेक्टली ये चार्ट्स इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप। ये स्मॉल इन्फॉर्मेशन के बदले, टाइम वेस्ट के बदले, आप डायरेक्टली इस तरीके से चार्ट लगा सकते हैं। देखिए लोकेशंस, मैं इस तरीके से लगा दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से लगा सकते हैं चार्ट्स। आप इसके ऊपर पेस्ट करने से सारा का सारा आपको डैशबोर्ड आएगा। अगर आप इसमें खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स भी आपको बना कर दे देगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस और अच्छे अच्छे एक्सेल वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हाउस ऑफ अकाउंट्स। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, और हमारा वर्क को अप्रिशिएशन भी करना मत भूलिए।